नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों, आपके लेकर आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी रेलवे एग्जाम के लिए, आरपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी टॉप सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन। दोस्तों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, देव प्रयाग यानी कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, शिव नारायण अग्निहोत्री। ये देव समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? प्रश्न का राइट आंसर स्वामी विवेकानंद जी ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में अपने कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली? राइट आंसर जहांगीर को। यानी जहांगीर को भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से यानी ब्रिटिश से अनुमति मिली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? इनको बताना है इसमें कि सुंग वंश का, एक मिनट दोस्तों, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी। नाम इनका ऐसा था, यानी वशिष्ठी पुलुमामी ये सुंग वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अकबर को मुगल सम्राट का राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेबल योजना की, इनको बताना है कि बेबल योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना यह बेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द यानी कि सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसोंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। आपको याद कैसे रखना है कि हा से हेनसोंग और हा से हर्षवर्धन। इससे आपको एक ट्रिक रहेगी, आपको याद रहेगा कि हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये कांस्य युग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित थे? आपको बताना है कि एलोरा साका, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव और खजुराहो चंदेल। तो राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो चंदेल। यानी खजुराहो के मंदिर ये कहाँ है? खजुराहो के मंदिर किसने बनवाया था? ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गृह शासन आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार में यानी कि बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी के द्वारा बिहार में रोहतास के किले का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोक नायक की उपाधि किसे मिली? राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक की उपाधि मिली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश दिल्ली में लौह स्तंभ को लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नयनार इससे संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिव संप्रदाय से, यानी कि शिव संप्रदाय से नयार संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शाहजहां अकबर से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीवान खैरात नामक यानी कि दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? यानी आपको बताना है कि राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलव द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसके शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। कुषाणों के शासनकाल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओली कुतुब शाह। यानी कि ओली कोली कुली कुतुब शाह, इसका टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार को बनवाया गया था। ये कहाँ पर है कि हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बीवी का मकबरा किसकी कब्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रबिया दुर्रानी। यानी जो बीवी का मकबरा है यहाँ पे किसकी कब्र है? तो रबिया दुर्रानी जी की यहाँ पे कब्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवान बुद्ध व उनके जीवन वृत्तांत। यानी भगवान बुद्ध और उनके जीवन के बारे में जानकारी अजंता की गुफाएं दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? आपको बताना है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा नदी। यानी कि नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सम्राट अकबर द्वारा, यानी कि सम्राट अकबर के द्वारा किसको सिरिन कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अब्दुस्समद को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? इनको बताना है किसके शासनकाल में संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? आपको बताना है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कोइंस में किस देवता की आकृति चित्रित थी? राइट आंसर शिव, भगवान शिव की मुद्रा, यानी भगवान शिव की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा एंड कोइन पर आकृतित थी, चित्रित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कन्नौज के हर्ष के समय में, यानी कि कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? ऑप्शन नंबर ए, शशांक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1923 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द्वार समुद्रम, यानी कि द्वार समुद्रम किसकी राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, होयसलों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1907 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में नरम पंथियों व गर्म पंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर छिड़ा था? आपको बताना है कि 1907 में गर्म दल और नरम दल के बीच में विवाद किस बारे में छिड़ गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराज्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1930 ईस्वी संबंधित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, दांडी कूच से, दांडी मार्च से सन 1930 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंपारण संघर्ष के दौरान, यानी कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जी, ये दोनों शामिल थे चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण संघर्ष में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लाला लाजपत राय ने किस भाषा में नहीं लिखा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने हिंदी भाषा में कोई भी भाषण, कोई भी समाचार कुछ नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विलय नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झांसी, नागपुर व सतारा। यानी कि झांसी, नागपुर व सतारा ये विलय नीति के अंतर्गत राज्य में कब्जा कर लिया गया था, इनको मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्बुकर्क ने गोवा को की किससे छीना था? आपको बताना है कि अल्बुकर्क ने गोवा से यानी गोवा को किसके द्वारा छीना गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुशीलन समिति से कौन संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वीर सावरकर भी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद जी भी नहीं थे और भगत सिंह जी, ये तीनों अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जुझार सिंह ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। यह पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आरसी दत्त। जबकि शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह और दयाल सिंह ढिल्लों ये आईएनए से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने 2 बार शासन किया था? राइट आंसर हुमायूं एंड ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने भारत पर 2 बार शासन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रवण बेलगोला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महानवमी या नवरात्रि उत्सव खालिस्तान के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। राइट आंसर विजयनगर में। यानी विजयनगर में महानवमी व नवरात्रि उत्सव बहुत ही ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल का विस्तार था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक पूर्व वैदिक काल का विस्तार था। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।